दोस्तों, कई बार हम बहुत ही कठिनाई में पड़ जाते हैं। कई बार हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और हमको ये पता भी नहीं होता कि हमारे फैसले सही हैं या गलत। इनसे हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी या दुख। कई बार हमारे पास सही निर्णय लेने के सुझाव नहीं होते और हम जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं और उस फैसले से हमारी जिंदगी सुखमय भी हो सकती है या फिर नर्क भी बन सकती है। इसलिए सही फैसला लेने की क्षमता होना हमारे लिए आवश्यक है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि जीवन में सही फैसले कैसे लिए जाएं और सही निर्णय लेने का सही तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे जिनके ज्ञान के बहुत चर्चे थे। वे बहुत ज्ञानी थे और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूर दूर से लोग उनके पास आते थे। उनके पास कोई कैसी भी समस्या के साथ क्यों ना आए, वे उस समस्या का समाधान अवश्य करते थे। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उनके बारे में यही सोचता था कि शायद इनके पास कोई चमत्कारिक शक्ति है जिससे ये हमें हमारी समस्याओं का समाधान बताते हैं। एक बार एक युवक ने उनसे पूछ भी लिया कि क्या आपके पास कोई चमत्कारिक शक्तियां हैं जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुन वे गुरु जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने उस युवक की बात का कोई उत्तर न दिया। उसके कुछ दिनों बाद ही उस राज्य में बड़ी अजीब सी घटना घटी। उस राज्य में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अकेले रहती थी। उसका और कोई न था। उस राज्य से होकर 4 मित्र अपने घर जा रहे थे। वे दूसरे राज्य में कार्य करके पैसे इकट्ठे करके अपने घर जा रहे थे। उन चारों ने अपना धन एक छोटी सी पोटली में रखा था और उस पोटली में उन चारों की सारी कमाई थी। तभी उनमें से एक मित्र कहता है कि अगर हम अपना धन अलग अलग रखते हैं तो हमारा धन चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना सारा धन एक ही पोटली में रख लें, जिससे हम इस पर ध्यान दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित रहेगा। और जब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे तो हम वहां अपना अपना हिस्सा ले लेंगे। तीनों मित्रों ने उसकी बात मान ली और अपना अपना धन एक ही पोटली में रख लिया और अपने गांव की ओर आगे बढ़ने लगे। अब काफी समय बीत गया था, रात होने वाली थी। तभी उन्हें एक घर दिखाई दिया जहां पर एक बूढ़ी औरत रहती थी। उन मित्रों को रात में रुकने के लिए किसी न किसी जगह की आवश्यकता थी। ऐसे में उन चारों ने ये योजना बनाई कि आज रात इसी घर में ठहरेंगे। इसीलिए उन लोगों ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। तभी एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है। तब उनमें से एक मित्र हाथ जोड़कर कहता है, माता जी, हम अपने गांव जा रहे थे लेकिन रात हो गई, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हमें आज रात अपने घर में रहने दें। उस बूढ़ी औरत ने सोचा, विचार किया, फिर कहा, ठीक है, तुम लोग यहाँ रुक सकते हो। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, कहो तो तुम लोगों के लिए भी बना लूं। उन चारों ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। अब चारों ने उस धन की पोटली उनको थमा दी और कहा, माता जी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है और अब हम इसे आपको सौंपते हैं क्योंकि ये आपके पास सुरक्षित होगा। हम इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति इसे लेने आए तो आप ये पोटली उसे मत देना जब तक कि हम चारों एक साथ इस पोटली को लेने ना आए। बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है, वैसे भी सुबह तो आप लोग चले ही जाने वाले हैं, मैं सुबह ये पोटली आपको दे दूंगी। अब वो चारों मित्र निश्चिंत हो गए कि उनका धन सुरक्षित है। वे खाना खाकर सो जाते हैं। जब वे सुबह उठते हैं तो उन चारों मित्रों में एक मित्र थोड़ा शैतान था। वह कहता है कि मित्रों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी खूब मेहमानी की, हमें आसरा दिया, और क्या हम यहाँ से जाने से पहले उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। उसने मन ही मन ये योजना बना ली थी कि वह उस बूढ़ी औरत से वह पोटली हासिल कर लेगा। तीनों मित्र उसकी बातों में आ गए। वे सभी मित्र उस बूढ़ी औरत की मदद के लिए खेतों में चले देते हैं। सभी खेतों में काम कर रहे थे। तभी वह बदमाश लड़का उनसे कहता है,
मुझे जोरों की प्यास लगी है। मैं जरा उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूँ। अब वह उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और कहता है, माँ जी, अब हम जा रहे हैं, तो कृपया करके हमारी धन की पोटली हमें दे दीजिए। तब वो बूढ़ी औरत कहती है, नहीं नहीं, मैं तो पोटली नहीं दे सकती। तुम्ही ने तो कहा था कि जब तक हम चारों साथ ना हों तब तक ये पोटली किसी को नहीं देना। तभी वह तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि लाऊं। उन मित्रों ने सोचा कि हमारा मित्र पानी लाने को पूछ रहा है। तब उन मित्रों ने इशारे में कहा कि हाँ हाँ ठीक है, ले आओ। वो देख उस बूढ़ी औरत को लगा कि ये चारों यहाँ से जा रहे हैं, इसलिए उसने वो पोटली लाकर उस युवक को दे दी और वह युवक उसे लेकर चला गया। बाकी तीनों मित्र खेतों में काम करते रहे। कुछ देर बाद जब वे खेत से वापस लौटे और उस बूढ़ी औरत से पूछा कि हमारा मित्र जो यहाँ पानी लेने आया था वो कहाँ गया। इस पर वो बूढ़ी औरत कहती है, क्या कहा? वो पानी पीने आया था? पर वो तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं और हमारे धन की पोटली हमें दे दीजिए, और वह तो मुझसे पोटली लेकर चला भी गया। अब वो तीनों सिर पीट कर रोने लगे और कहा, माता जी, उसमें तो हमारा सारा कमाया हुआ धन था जो वह लेकर चला गया, और आपको तो हमने कहा था कि जब तक हम चारों ना आए तब तक वो पोटली किसी को मत देना। फिर आपने ऐसा क्यों किया? अब हम राजा के पास जाएंगे और उनसे आपकी शिकायत करेंगे। अब क्रोधित हो वो तीनों मित्र राजा के दरबार में पहुंच गए और अपनी सारी बातें बताई। राजा ने ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनी और उस बूढ़ी औरत को राज दरबार में बुलाया और उसे दोषी करार दे दिया गया। राजा ने कहा कि जब उन्होंने कहा था कि वो चारों जब तक ना आए तब तक धन की पोटली किसी एक को नहीं देना है, तो तुमने उन्हें क्यों दिया? तो इसमें तुम्हारी ही गलती है। अब तुम्हें इनका धन वापस करना होगा। इतना सुन वो बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगी और राजा से मदद की गुहार लगाने लगी। उसने कहा, मेरे पास ना तो इतना धन है और ना ही कोई कमाने वाला, मैं इतने पैसे कहाँ से लौटाऊंगी? पर राजा ने उसकी एक न सुनी। वह औरत रोते हुए अपने घर जा रही थी और सोच रही थी कि मैं इतना धन कहाँ से लाऊंगी, और यदि मैंने इनका धन नहीं लौटाया तो राजा मुझे मार देगा, और वैसे भी मेरी ही गलती है। जब उन चारों ने मुझसे कहा था कि जब तक हम चारों ना आए तो ये धन की पोटली किसी को मत देना, तो फिर मैंने वो पोटली उसे क्यों थमा दी? इसमें गलती तो मेरी ही है। रोते रोते सारी बातें सोचते हुए वे अपने घर को जा रही थी। तभी रास्ते में उसे वही संत मिल गए जो सभी की समस्याओं का हल बड़ी ही सरलता से कर देते थे। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? उस औरत ने रोते हुए उन संत को सारी बातें बताई। तब उन संत ने कहा, शांत हो जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। अब वो संत वहीं बैठकर ध्यान करने लगते हैं। मौन रहकर उस समस्या का समाधान निकालते हैं। वह उस औरत से कहते हैं कि राजा ने जो फैसला किया वो बिल्कुल गलत था। आपने जो किया उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब वो औरत फिर सोचने लगती है कि राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है? राजा तो हमेशा न्याय ही करते हैं। अब वहां खड़े सारे लोग उनकी बातें सुन रहे थे और सोच रहे थे कि राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है, जरूर गलती इस बुढ़िया की ही होगी। तभी वह संत उस औरत से कहते हैं कि राज दरबार में जाओ और राजा से कहो कि उनका फैसला गलत है, और सही क्या है गलत क्या है इसका फैसला मैं करूंगा। अब वह बूढ़ी औरत तो इतनी हिम्मत जुटा ही नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह राज दरबार में पहुंची और राजा से कहा, हे राजन, आपने जो फैसला किया वो गलत है। उसने राजा को सारी बातें बताई, जिसे सुन वह राजा बहुत क्रोधित हुए और कहा, कौन है वो संत जिसने मेरे फैसले को गलत बताया? मैं हर दिन कई फैसले कई निर्णय लेता हूँ, लेकिन आज तक मेरे फैसले को किसी ने गलत नहीं कहा। अगर उन संत ने मुझे सही फैसला न सुनाया तो मैं उन्हें फांसी की सजा दे दूंगा। ये बात पूरे नगर में फैल गई। राजा ने उन संत को राज दरबार में लाने का आदेश दिया। अब उन संत को
राज दरबार में लाया गया। उन्हें देख राजा ने कहा, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा फैसला गलत है? तब वह संत बड़ी विनम्रता से कहते हैं, हे राजन, जैसा कि वादा किया गया था कि धन की पोटली एक साथ उन चारों को ही देनी है, तो ये केवल 3 है, चौथा कहाँ है? इनसे कहिए कि ये लोग यहाँ से वापस जाएं और अपने उस चौथे मित्र को यहाँ लेकर आएं, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। वादा भी ऐसा ही किया गया था कि जब तक चारों लोग एक साथ न हों, तब तक उनका धन उन्हें वापस नहीं लौटाया जाएगा। और अगर ये बूढ़ी औरत इन तीनों को धन लौटा देती है तो ये अपना वादा तोड़ देगी, जो सही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इनको इनका धन वापस लौटाया जाए तो अपने उस चौथे मित्र को यहाँ वापस लेकर आएं। अब सभी बहुत खुश हुए। सभी ने उन संत की बहुत तारीफ की। राजा भी उस फैसले से सहमत थे और उन संत से कहा, हे महाराज, आपका ये फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिर ये बात मेरे मन में क्यों नहीं आई? तब वो साधु कहते हैं, हे राजन, आपके पास और भी बहुत काम है और आपको जल्दबाजी में फैसले लेने होते हैं। अपने इस मामले को सुना, समझा, लेकिन इसे देखने में आपसे गलती हो गई। आपने इसकी गहराई जानने का प्रयास ही नहीं किया। यदि आपने गहराई से इसे समझा होता तो आप भी इस नतीजे पर आते। जब तक हम किसी मामले को गहराई से नहीं समझते, तब तक हम उसका सही समाधान नहीं कर पाते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने फैसले जल्दबाजी में लेना चाहते हैं, भले ही वो मामला कितना ही गंभीर क्यों ना हो। तभी वो राजा संत से कहते हैं कि हे महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं जिससे आप सटीक समाधान दे पाते हैं? राजा की ये बात सुन वो संत मुस्कुराए और कहा, हे राजन, ये सवाल मुझसे बहुत बार लोगों ने पूछा है और मैंने कभी कोई जवाब नहीं दिया, पर आप यहाँ के राजा हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आप में से कई लोगों को लगता है कि मेरे पास कोई दिव्य शक्ति है जिससे मैं बात कर सकता हूँ, समस्या का समाधान पूछ सकता हूँ, पर मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। मैं तो बस हर मामले को गहराई से सोचता हूँ, गहराई से उस पर विचार करता हूँ, तो मेरे सामने कई समाधान आते हैं और जो समाधान मेरे सामने आते हैं मैं उन पर भी विचार करता हूँ, और जब मुझे लगता है कि इस समस्या का यही समाधान होना चाहिए, तभी मैं वह समाधान उस व्यक्ति को देता हूँ। अब आप ही सोचिए कि जल्दबाजी में फैसला लेकर आप इस बूढ़ी औरत का जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर देते। हमारा पूरा जीवन एक फैसले पर निर्भर करता है, और अगर फैसला सही है तो हमारा जीवन बन सकता है, और अगर गलत है तो हमारा जीवन नर्क भी बन सकता है। लिए अगर आप सही और सटीक फैसला लेना चाहते हैं तो आपको मौन रहना सीखना होगा। मौन रहकर उस पर विचार करना सीखो, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं, हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव तय करते हैं, फिर चाहे वे फैसले छोटे हों या बड़े। इसलिए सबसे पहले सही फैसले लेने के लिए हमें मौन रहना जरूरी है, उन पर विचार करना आवश्यक है। और जब आप ऐसा करते हैं तो एक ही समस्या के कई सारे समाधान निकल कर आते हैं। और जब आप उन पर गौर करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि उन समस्याओं का समाधान कैसा होना चाहिए, और उस समाधान पर सोच विचार करके ही आप ये निर्णय भी ले सकते हैं कि क्या ये समाधान उचित रहेगा या फिर नहीं। और ये सब तभी संभव हो सकेगा यदि हम कम बोलना शुरू करें। कम बोलने का अर्थ है कि आप भीतर से शांत हो जाएं। जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आपका मन स्पष्ट और साफ होने लगता है, और तब आप किसी भी चीज पर सोच विचार कर सकते हैं। तब आपके विचारों में शुद्धता आ जाती है, जिससे आपको ये स्पष्ट रूप से देखने को मिल पाता है कि कौन सा फैसला सही होगा और कौन सा गलत। आपको उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए अत्यधिक बोलते हैं, और इतना बोलते हैं कि हर कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन जब आप भीतर से शांत होने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे आपके मन में साफ और स्पष्ट विचार उत्पन्न होते हैं। तब आप ये जान पाते हैं कि आपको कब
कैसे, क्यों, किस तरह से, कौन सा फैसला सही है या नहीं, ये सब भी आप समझ पाते हैं। जब आप कम बोलना शुरू करते हैं तब आप अपने आप को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। और यदि आप इस प्रकार सोच विचार कर फैसला लेना शुरू करते हैं तब आपका मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करने लगता है और आपका मस्तिष्क पहले से भी शक्तिशाली हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि उसे कब, कहाँ और कितना बोलना है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और इतिहास गवाह है कि आज तक जो भी लोग महान हुए हैं उन लोगों की आदत बहुत कम बोलने की है। उनका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है और वो अपना समय अपने लक्ष्य को पाने में लगाते हैं। इसलिए आपको भी ये आदत अपने जीवन में उतारनी चाहिए। कम बोलने का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आप ऊपर से कम बोलें, बल्कि आप भीतर से शांत रहें। यदि आप रोज इसका अभ्यास करते हैं तो कुछ ही दिनों में इससे होने वाले लाभ आपको नजर आने लगेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।